गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पावर शेयरिंग। ये है क्लास 10 का टॉपिक, चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से है। इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ जेके बोस एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम कंटिन्यू करते हैं पावर शेयरिंग की तरफ। पावर शेयरिंग क्या होती है? पावर शेयरिंग बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अगर देखी जाए, ये होती है शेयरिंग ऑफ पावर, चाहे वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच हो, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, या लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में हो, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़। ऐसे हम सबसे पहले करेंगे इनके रीजंस कि ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए डेमोक्रेसी की। ठीक है, ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है पीपल्स पार्टिसिपेशन, कि लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ। इससे डेमोक्रेटिक स्पिरिट भी बढ़ती है। ये एथनिक ग्रुप्स में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो टेंशन्स होती है, उसे रिड्यूस करती है और पीस एंड स्टेबिलिटी बढ़ाती है कंट्री में। ठीक है, इसके दो रीजंस मेजरली होते हैं। सबसे पहला होता है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा होता है मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल वर्ड प्रूडेंट से है और जिसका मतलब वाइज होता है। ये कहता है कि पावर शेयरिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट कम करता है, ये तनाव कम करता है, इसीलिए पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और मॉरल रीज़न ये है क्योंकि पावर शेयरिंग जो है वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बढ़ाती है, क्योंकि जो पावर है वो लोगों के हाथ में है। लोग जो चाहते हैं वो कर सकते हैं पार्टिसिपेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गई पावर शेयरिंग, ये हो गए इम्पॉर्टेंट रीजंस कि हमें क्यों पावर शेयरिंग करनी चाहिए। आगे आएंगी हमारी दो कंट्रीज़। मेजर कंट्रीज़ दो हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट मेथड शो करती हैं, जैसे कि बेल्जियम। ये एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। यहाँ पे 3 लैंग्वेज के लोग ज़्यादा हैं, जो वैसे लोग जो इन तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे कि 59% डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं, 1% जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। बेल्जियम ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए थे कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट उनका कम हो। उन्होंने इन तीनों ग्रुप्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे क्या हुआ है, जैसे आपको पहले ही मैंने बोला, पीस एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड आ गया श्रीलंका। श्रीलंका में 74% लोग सिन्हाला बोलते हैं और 18% लोग तमिल बोलते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटेरियनिज्म ऑफ सिन्हलीज देखी गई है यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ कि सिन्हाला जो है वो समझते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। इससे क्या हुआ है, एक ओपरी भाव आ गया है श्रीलंकन तमिल्स में। ठीक है, अ सेंस ऑफ एलिनेशन हैज़ कम। उससे क्या होता है, यूनिटी जो है वो कम होती है, वो अंडरमाइन होती है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, टेंशन बढ़ती है। तो ये दो कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट वे में बेल्जियम ने उसे हैंडल किया है और श्रीलंका ने एलियनेशन बढ़ाई है। ठीक है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़े हैं। तो ये थी आपकी दो कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स। हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे आगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए। इसमें इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो बेसिकली 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म है एथनिक। जैसे कि मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करती हूँ, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एथनिक क्या होता है। एथनिक होता है कि कोई भी रेस या ट्राइब के लोग जिनका सेम कल्चरल ट्रेडिशन हो, जो ये सोचें कि जो एक एथनिक ग्रुप के लोग हैं उनका एक कॉमन डिसेंट है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक एथनिक ग्रुप के लोग एक रिलीजन के भी हों या एक नेशन के भी हों, नहीं। एक एथनिक ग्रुप के लोग डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हैं और डिफरेंट नेशन में भी हो सकते हैं। ये था एथनिक। नेक्स्ट हम करेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? मेजॉरिटेरियनिज्म होता है एक ऐसी फीलिंग जो मेजॉरिटी में हो कि दे कैन रूल द कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। जैसा वो चाहते हैं वैसा वो रूल कर सकते हैं कंट्री। जैसे कि हमने श्रीलंका में सिन्हाला में देखा, सिन्हेलीज मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, माइनॉरिटीज़ को निगलेक्ट किया जाता है, माइनॉरिटीज़ के बारे में नहीं सोचा जाता और मेजॉरिटी के बारे में ही सोचा जाता है। मेजॉरिटेरियनिज्म इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, क्योंकि कंट्री जो है उसे यूनाइटेड रहना है, उसे पीसफुल रहना है और स्टेबल रहना है। थर्ड टर्म आती है हमारी सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होती है? सिविल वॉर ऐसी वॉर होती है जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के बीच में होती है। ठीक है, उसे वॉर इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है।
ठीक है। ये एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है बिटवीन टू एथनिक ग्रुप्स या डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, उसे हम सिविल वॉर कह देते हैं। फोर्थ टर्म हमारी है रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी क्या होती है? रीजनल ऑटोनॉमी में आइदर यू डिमांड इंडिपेंडेंस, ठीक है, जो एरिया है वो कहता है कि आप इंडिपेंडेंस दे दें, या वो इक्वल पार्ट डिमांड करता है जैसे बाकी सब कंट्री की स्टेट्स को मिला है, वो हो गई आपकी रीजनल ऑटोनॉमी, ठीक है। फर्दर हमारी नेक्स्ट टर्म आती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है। ये वो गवर्नमेंट है जो वन लैंग्वेज के लोग इकट्ठे अपनी जब गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है, और उनके पास पावर होती है, एजुकेशनल पावर, कल्चरल पावर एंड लिंग्विस्टिक इश्यूज़ के बारे में भी डिसाइड करने की पावर होती है। ये बेल्जियम में है एंड ये वेल प्रूव्ड है, वहाँ पे अच्छा चल रहा है, इससे पीस एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट टर्म है प्रूडेंशियल। मैंने आपको पहले ही बताया प्रूडेंशियल वर्ड प्रूडेंट से है। प्रूडेंट का मतलब वाइज होता है। जब आप केयरफुली कैलकुलेट करें अपनी गेन्स एंड लॉसेस, मतलब अपने फ़ायदे अपने नुकसान कैलकुलेट करें और डिसाइड करें, तो वो हो गया आपका प्रूडेंशियल वर्ड। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स में। देखिए, जो हम क्वेश्चन आंसर्स करवा रहे हैं आप इनको ऐसे भी नोट कर सकते हैं। जो हमने एक्सप्लेनेशन में आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स करवाते हैं वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में वैसे ही लिखी जा सकती हैं। इससे पहले जो हमने पार्ट शेयरिंग के लिए रीजंस किए वो भी वैसे ही लिखे जा सकते हैं। आप इन्हें नोट कर सकते हैं क्योंकि एसएसटी के आंसर्स के लिए कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जनरल मिथ रहता है कि लेंथ होनी चाहिए आंसर में, लेंथ के साथ साथ कीवर्ड्स भी होने चाहिए कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस ना करें, क्योंकि उसी के ही मार्क्स मिलते हैं। तो हम पहला टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पार शेयरिंग। तो पार शेयरिंग 4 प्रकार की होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी, अब हम डिटेल में करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या हुई? जब जो पावर है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में डिवाइड हो, जैसे आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एट्सेट्रा, इन तीनों में डिवाइड होगी। फिर आती है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ये होती है गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, जैसे कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, पंचायत हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई। एग्जाम्पल जैसे 3 टियर गवर्नमेंट इन इंडिया। फिर आ गई पावर शेयर्ड अमंग ग्रुप्स। ये क्या हो गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे कि बेल्जियम में है, जो सोशल ग्रुप्स को इम्पॉर्टेंट प्लेस देती है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में, वो हो गई अमंग ग्रुप्स। फिर आता है आपका अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स। देखिए, जो पावर है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शेयर करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स भी शेयर करते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम में स्पेशली शेयर होता है, कोलिशन गवर्नमेंट में शेयर होता है, क्योंकि 2 और मोर देन 2 पार्टीज़ इकट्ठे आती हैं, वो डिसाइड करती हैं, इसे भी पावर शेयरिंग ही कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर होती है वो हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे कि ये होता है और वर्टिकल मतलब ये होता है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर वर्टिकल में आया तो आपको ये याद रखना है कि ये सेंटर है, फिर स्टेट है और फिर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया? 3 आपके आ गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हम पहले ही कर चुके हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में, ठीक है। लेजिस्लेचर हमने किया था, एग्जीक्यूटिव हमने किया था और जुडिशरी हमने किया था। तो लेजिस्लेचर जो है वो फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, ये लॉज बनाता है कंट्री के लिए, इसमें एमपीज़ एंड एमएलएज आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हो गया सेकंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और ये क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है लॉज, जो कि लेजिस्लेचर ही बनाते हैं, ये उन्हें इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करता है, ये कैरी आउट करता है। इसमें आ गई आपकी ब्यूरोक्रेसी। थर्ड आता है जुडिशरी। जुडिशरी थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, ये गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए जुडिशरी एक बहुत अच्छा रोल अदा करती है। इसमें आ गया आपका सुप्रीम कोर्ट्स आ गए, हाई कोर्ट्स आ गए, जजेस आ गए, ये सब इसमें आ गए आपके। ये थे आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ये एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्वेश्चन है,
ठीक है ना, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है? कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है, जैसे हमने बेल्जियम में देखी है, जब पावर इज शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब ये वाले जो सोशल ग्रुप्स हैं, ये लिंग्विस्टिक भी हो सकते हैं, ये रिलीजियस भी हो सकते हैं, ये जैसे मर्जी ग्रुप्स अवेलेबल हो एक कंट्री में, जैसे भी होते हैं, वो जब पावर शेयर करते हैं उसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है बेल्जियम, जो हमने पहले ही एग्जाम्पल में पढ़ लिया है। फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या हुई? जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है, आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर्स, जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में डिवाइडेड है पावर। फिर आती है आपकी कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या हुई? जब जो पावर है वो 2 या उससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज शेयर करती हैं, ठीक है। एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या हुआ आपका? फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का क्या हुआ? पावर व्हेन, जब ये गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में शेयर होती है, ये फिर वर्टिकल आ गया, जैसे आपकी सेंटर हो गया, आपका स्टेट हो गया, ठीक है। पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ हमारे में है, जनरली सेंटर स्टेट रहता है। तो ये था आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्वेश्चन। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। अंत में मैं बस इतना चाहूँगी कि आप पढ़ें इसे आप नोट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा बच्चों को आप बता सकें आप उन्हें बताएं, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है जो हमने हर स्टूडेंट के लिए निकाला है कि आप कंसेप्ट्स एक सिंपल वे में समझ सकें, इजीली समझ सकें। तो ये था हमारी वीडियो का एंड। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।